जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते महाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब क्या होता है शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच में राजपुत्रा अर्थितो अपत्ये धर्मं च अवेक्ष धर्मवित् स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टम् एवा अपपद्यत दिष्टम् एवा अपद्यत। राजपुत्र्या अर्थितो अपत्ये राजपुत्रार्थितो पत्ते धर्मं चावेक्ष धर्मवेत् धर्मं चावेक्ष धर्मवित् धर्मवित् स्मरन् शुक्रवचः काले स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टम् एव अभिपद्यत। दिष्टमेवाभ्यपद्यत। दिष्टमेवाभ्यपद्यत। शब्दार्थ है राजपुत्र्या, शर्मिष्ठा से राजा के पुत्री थी ना, वृषपर्व से जो एक राजा की पुत्री थी, अर्थितः अनुरोध किए जाने पर अपत्य पुत्र लाभ के लिए धर्म को च भी अवेक्ष विचार करके, हाँ, धर्म के हिसाब से वो कर सकता था, लेकिन शुक्राचार्य ने उसको मना किया था। धर्म में धर्म का ज्ञाता स्मरण करते हुए शुक्राचार्य की चेतावनी काले समय पर दिष्टम संयोग बस एवं निसंदेह अभ्यपद्यत शर्मिष्ठा की इच्छा पूरी करने के लिए स्वीकार कर। मेरे साथ पढ़िए। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने जब राजकुमारी शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से राजा ययाति से पुत्र के लिए याचना की तो पुत्र के लिए याचना की तो अपने धर्म से अवगत राजा अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गया। उसकी इच्छा पूरी करने के राजी हो लिए गया। राजी हो गया। हाँ, तब ऐसा होता था, अगर कोई लड़की किसी से अनुरोध करे या कोई स्त्री कि मुझे मुझे गर्भवती बना दो, तो ये तब संभव था। अभी कलयुग में ये नहीं है। यद्यपि उसे शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी। अरे वो चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। राजा ययाति को क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा ज्ञान था। यदि कोई स्त्री क्षत्रिय के पास पहुंचे तो वह उसे ना नहीं कर सकता। यही धर्म का नियम है। इसीलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्वारका से लौटने पर अर्जुन अप्रसन्न है, तो उन्होंने पूछा कि कहीं उसने पुत्र की कामना से आई हुई किसी स्त्री को ना तो नहीं की। यद्यपि महाराज ययाति को शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु वह शर्मिष्ठा से ना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि उसे पुत्र दान देना बुद्धिमानी होगी, अतएव उन्होंने उसके मासिक धर्म के बाद उससे संभोग किया। इस प्रकार की भोगेच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, धर्मार विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। ऐसा विषय जीवन
जो धर्म के विरुद्ध ना हो उसकी छूट कृष्ण देते हैं। क्योंकि राजपुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए उनका संयोग विषय सुख के लिए नहीं था, अपितु वह धर्म कार्य था। हरे कृष्ण को भी धन्यवाद करो। यदुम च तुर्वसुम च एव देवयानी दजाय ध्रुयुम च अनुम च पूरम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। मेरे साथ यदुम च तुर्वसुम च एव यदुं चतुर्वशं चैव देवयानी व्यजायत देवयानी दिव्यानि व्यजायत वजायत दुर्यम च अनुम च पूरम च दूयुं दुह्यं च यनुं चानुपूरं च च पुरुं च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। शर्मिष्ठा वार्ष शर्मिष्ठा पर्वणि। वर्षपर्वणि। यदुम यदु को च तथा तुर्वसुम तुर्वसु को च एव तथा देवयानी देवयानी ने व्यजायत जन्म दिया। दुर्यम दुह्य को च तथा अनुम अनु को च भी पूर्व पूर्व को च भी शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा ने वार्ष पर्वणि वृष पर्वा की पुत्री। मेरे साथ पढ़िए। देवयानी ने देवयानी ने देवयानी यानी ने ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया यदु तथा यदु तुर्वसु को तथा जन्म दिया तुर्वसु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने दुर्यो और और शर्मिष्ठा और ने शर्मिष्ठा ने दुर्यो अनु दुर्यो तथा पूर्व को जन्म दिया। अनु तथा अनु पुर को तथा जन्म पुरु दिया। को अनु जन्म तथा दिया। पुर को जन्म दिया। गर्भ संभवम आसुरिया भर्तु विज्ञाय मानिनी देवयानी पितु गेहे ययौ क्रोध विमोचिता। मेरे साथ गर्भ संभवम आसुरिया गर्भ गर्भ संभवमाशुर्या संभवमासुर्या भर्तु विज्ञाय मानिनी भर्तुर्विज्ञाय मानिनी विज्ञायमानिनी देवयानी पितुः गेहिं देवयानी देवयानी पितुर्गेहम् पितुर्गेहम् ययौ क्रोध विमोचिता। ययौ क्रोध ययौ क्रोधो विमोक्षिता। विमूर्छिता। गर्भ संभव गर्भ धारण आसुरिया असुर की बेटी आसुरिया शर्मिष्ठा का भर्तु अपने पति से संभव बनाया गया। विज्ञा जानकर ब्राह्मण ज्योतिषियों से मानिनी अत्यंत गर्वीली देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री पितु अपने पिता के गेहम घर को यह गई क्रोध विमूर्छता क्रोध से मूर्छित गुस्से में। मेरे साथ पढ़िए। जब गर्वीली देवयानी जब जब गर्वीली गर्भी देवयानी देवयानी गर्भ वाली मतलब घमंड देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि बाहरी बाहरी स्रोतों से स्रोतों जान से गई जान कि गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है। शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा उसके उसके पति से गर्भवती हुई है। तो वह क्रोध से मूर्छित हो उठी तो वो तो क्रोध वो से क्रोध से मूर्छित हो उठी उठी और वह अपने पिता के घर चली गई। और वो वो अपने पिता के घर चली घर गई। चली गई। प्रियाम अनुगतः कामी वचोभिः उपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पाद संवाहन आदिभिः। मेरे साथ प्रियाम अनुगतः कामी प्रियामनुगतः कामी वचोभिः उपमन्त्रयन् वचोभिरूपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके न प्रसादयितुं शेके पाद संवाहन आदिभिः। पाद संवाहनादिभिः। शब्दार्थ है प्रियाम अपनी प्रियतमा के अनुगता पीछे पीछे जाकर कामी अत्यंत विषयी बचो भी शब्दों से उपमंत्रयन खुश करने ना नहीं प्रसादय तुम प्रसन्न करने के लिए से के समर्थ था पाद संवाहन आदि भी
उसके पांव दबा के दिए। मेरे साथ, क्योंकि राजा ययाति क्योंकि राजा राजा ययाति ययाति अत्यंत विषयी था, अत्यंत अत्यंत विषयी था, विषयी था, अतः वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। अतएव वो अतः अपनी के पत्नी पीछे के पीछे हो पीछे लिया। पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर उसने उसे पकड़ उसे कर पकड़ कर मीठे शब्द कहे मीठे शब्द कहे शब्द कहे और उसके पांव दबाकर और तथा तथा उसके पांव उसके दबाकर पाँव दबाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, उसे प्रसन्न उसे करने का प्रसन्न प्रयास करने किया, का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी तरह मना न पाया। किंतु किंतु वो वो उसे किसी भी तरह किसी मना न तरह पाया। भी मना न पाया। शुक्रः तम आह कुपितः श्री कामा अनर्थ पुरुषः त्वां जरा विशता मंद विरूपकरणी नृणाम्। अब साथ देता है शुक्राचार्य उसको। मेरे साथ, शुक्रः तम आह कुपितः शुक्र तम तमाह आह कुपितः श्री काम अनर्थ पुरुष स्त्री कामनिर्थ पुरुष त्वां जरा विशता मंद वां जरा विशतं मंद विरूपकरणे नृणाम्। विरूपकरणीर्णम्। शब्दार्थ है, शुक्र शुक्राचार्य तम उस राजा ययाति से, आह बोला, कुपितः उस पर क्रुद्ध होकर, स्त्री काम स्त्री के विषय भोग की इच्छा करने वाले, अनर्थ पुरुष हे झूठे व्यक्ति, त्वाम तुमको, जरा वृद्धावस्था, अशक्तता, विशताम प्रवेश करे, मंद अरे मूर्ख, विरूप करणी कुरूप बनाने वाली, नृणाम मनुष्य के शरीर को शाप दे दिया। मेरे साथ पढ़े, शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध थे। शुक्राचार्य अत्यंत शुक्राचार्य क्रुद्ध थे। अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने कहा, उन्होंने उन्होंने कहा, कहा, अरे झूठे मूर्ख, अरे अरे झूठे झूठे मूर्ख, मूर्ख, स्त्री कामी, स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने तुमने बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलती गलती की की है। है। अतः मैं शाप देता हूँ कि अतः मैं मैं श्राप सब देता देता हूँ हूँ कि कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आक्रमण हो, तुम पर तुम पर बुढ़ापा तथा बुढ़ापा अशक्तता तथा का अशक्तता आक्रमण हो, का आक्रमण हो, जिससे तुम कुरूप बन जाओ। जिससे तुम जिससे कुरूप तुम बन जाओ। कुरूप बन जाओ। क्योंकि बुढ़ापे का आक्रमण जिस पर होता है तो कुरूप वैसे ही बन जाता है। कुरूप बनाने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा आदमी को अपने आप ही कुरूप बना देता है। श्री ययाति ही उवाच, अब ययाति पीछे पीछे गया क्योंकि बुद्धिमान है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। अतृप्तो अस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन् तु हि तरिष्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसायो अभिधास्यते। मेरे साथ, श्री ययाति ही उवाच, श्रीययाति उवाच, ययातिर्वाच अतृप्तो अस्मद्य कामानां अतृप्तो अस्म्यद्य अतृप्तस्मद्य कामानां कामानाम्। अस्मद्य अस्मि अद्य, आज भी, ब्रह्मन् दुहि तरिष्मते ब्रह्मन्धुहितस्मृते ब्रह्मन्धुहितरिष्मते व्यत्यस्तां यथा कामं व्यत्यस्यतां व्यत्यस्यतां यथा यथा कामं कामम् वैसायो अभिधास्यते। वयसायुर्विधास्यते। अभिदह्यते। शब्दार्थ है, श्री ययाति ही उवाच, राजा ययाति ने कहा, अतृप्तः असंतुष्ट अस्मि मैं हूँ, अद्य आज तक, कामाना अपने विषय वासनाओं को तृप्त करने के लिए, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, दुहितरी पुत्री के संबंध में, स्म भूतकाल में, ते तुम्हारी, व्यत्यस्ता आदान प्रदान करो, यथा कामम जब तक तुम विषयी हो,
वैसा युवावस्था जवानी से यह अभिधास्यति जो तुम्हारी वृद्धावस्था से अपनी युवावस्था को बदलने के लिए इच्छुक हो। राजा ययाति ने कहा राजा राजा ययाति ने ययाति ने कहा, कहा, अपने ससुर से, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, हे हे विद्वान पूज्य विद्वान पूज्य ब्राह्मण, ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्र के साथ अभी अभी भी भी तुम्हारी पुत्र पुत्री साथ के साथ मेरी कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई। मेरी मेरी कामेच्छाएं पूरी कामेच्छाएं नहीं पूरी हुई। नहीं हुई। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को चाहो तो तुम चाहो अपने तो तुम बुढ़ापे को अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो किसी किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति से बदल व्यक्ति दो से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवा अवस्था देने को तैयार हो। जो तुम्हें जो अपनी तुम्हें युवावस्था अपनी देने को तैयार युवावस्था हो। देने के तैयार हो। हाँ, कोई युवक जो तुमको कहे उससे उसकी जवानी ले लो, उसको अपना बुढ़ापा दे दो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट किया कि अभी तो मैं अपनी विषय वासना से पूरी नहीं हो सका तुम्हारी पुत्री के साथ, तो उसको पुत्री का ध्यान आया तो कहा तुम अपनी जवानी, क्योंकि जो शाप है उसकी इंटेंसिटी कम करा दी। ठीक है, तुम किसी से बदल सकते हो, लेकिन शाप को मैं दे दिया, मैंने दे दिया। बदल सकते हो। कोई जवान लड़का तुम कहो कि तुम बुढ़े बन जाओ, मैं तुम्हारी जगह जवान हूँ, सब बस ऐसे बदल सकते हो। ये होता है कामी पुरुष, किसी हद तक भी जा सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जब राजा ययाति ने कहा कि उसकी विषय वासनाएं शुक्राचार्य की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं हुई, तो शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो उनकी पुत्री के अहित में है कि ययाति वृद्धावस्था में रहने लगे, क्योंकि तब उसकी कामनी पुत्री की भोग इच्छा पूरी नहीं होगी। अतएव शुक्राचार्य ने अपने दामाद को ये वर दिया कि वो अपने बुढ़ापे को किसी की जवानी से बदल ले। उन्होंने संकेत किया कि यदि ययाति का पुत्र अपनी जवानी देकर ययाति का बुढ़ापा स्वीकार कर ले, तो ययाति देवयानी के साथ संभोग कर सकती है। हरे कृष्णा। किसे किसे मांगे जवानी, कौन देगा? अपने पुत्र से ही कह सकता है। इति लब्ध व्यवस्थानः पुत्रम ज्येष्ठम अभोचत यदोतात प्रतीच्य माम जराम देहि निजम वयः। मेरे साथ, इति लब्ध व्यवस्थानः इति लब्ध व्यवस्थानः व्यवस्थानः पुत्रम ज्येष्ठम अभोचत पुत्रम पुत्रं ज्येष्ठम ज्येष्ठं अभोचत बभूचतो यदोतात प्रतीच्छ इमाम यदोतात यदोतात प्रतीक्षेमाम् प्रतीक्षेमां जराम देहि निजम वयः। जरं जराम देहि देहि निजं निजं वयः। वयः। इस प्रकार लब्ध व्यवस्थान अपना बुढ़ापा बदलने का अवसर पाकर पुत्र अपने बेटे से ज्येष्ठम सबसे बड़े अवोचत प्रार्थना की, यदो हे यदु तात तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, प्रतीच बदल लो इमाम इस जराम बुढ़ापे को, अशक्तता को, दे तथा दे दो, निजम अपनी भयः जवानी मुझे दे दो, मेरी जगह तुम बूढ़े बूढ़े हो जाओ। कितना गलत ये लगता है कि बाप बेटे को कहे दो अपनी जवानी मुझे दे दे और मेरा बुढ़ापा तू ले ले। जब ययाति को शुक्राचार्य से यह वर प्राप्त हो गया तो
जब यजाति को शुक्राचार्य से ये वर प्राप्त हो गया तो हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने शाप को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से अनुरोध किया, उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से अनुरोध किया, हे पुत्र यदु, हे पुत्र यदु, मेरी वृद्धावस्था तथा मेरी वृद्धावस्था तथा असक्तता के बदले में सत्यता के बदले में बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। मुझे अपनी जवानी दे दो। माता महकृतां वत्स न तृप्तो विषयेषु अहम् वयसा भवदीयेन रंसे कतिपया समा। मेरे साथ, माता महकृतां वत्स माता महकृतां वत्स वत्स न तृप्तो विषयेषु अहम् न तृप्तो विषयेष्वहम् विषयेष्वहम् वयसा भवदीयेन वयुषा वयसा भवदीयेन भवदीयेन रंसे कतिपया समा। रंसे रंसे कतिपयाः कतिपयाः समाः। समाः। शब्दार्थ है माता महत्ता, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य द्वारा दत्त वत्स मेरे बेटे, ना नहीं तृप्त संतुष्ट विषय विषयी जीवन में इंद्र तृप्ति में अहम मैं वैसा उम्र से भवदीयेन तुम्हारी रन से विषय भोग का आनंद लूंगा कतिपया कुछ समा वर्ष चाहिए, इसलिए तुम मुझे जवानी दे दो। ये कितना तुच्छ ये प्रस्ताव लगता है। हे पुत्र, मेरे हे साथ पढ़िए, पुत्र, हे पुत्र, मैं अपनी विषय इच्छाओं से मैं मैं अपनी अपनी विषय इच्छाओं विषय से इच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया, अभी भी अभी तुष्ट भी नहीं हो तुष्ट पाया। नहीं हो पाया। किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो तो यदि किंतु तुम यदि मुझ तुम पर मुझ दया पर करो दया तो करो तो अपने नाना द्वारा प्रदत्त बुढ़ापे को ले सकते हो। अपने नाना अपने द्वारा नाना प्रदत्त द्वारा बुढ़ापे को ले प्रदत्त सकते हो बुढ़ापा को ले सकते हो तथा अपनी जवानी मुझे दे सकते हो, तथा तथा अपनी अपनी जवानी मुझे जवानी दे मुझे सकते हो, दे सकते हो, जिससे मैं उस वर्ष और जीवन का जिससे भोग मैं कर लूं। जिससे मैं कुछ जिससे वर्ष मैं और कुछ जीवन का भोग वर्षों कर लूं। और जीवन का भोग कर लूं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, विषय वासनाओं की यही प्रकृति है। भगवत गीता में कहा गया है, कामस्तैस्त्रयी हृत ज्ञानः। जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है तो वास्तव में अपना ज्ञान खो देता है। हतः ज्ञानः शब्द ज्ञान खोने वाले का सूचक है। यहाँ ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पिता ने निर्लज्जता पूर्वक अपने पुत्र से वृद्धावस्था के बदले अपनी जवानी देने के लिए कहा। निस्संदेह सारा संसार ऐसे ही मुंह से ग्रस्त है। इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति प्रमत्तः या पागल है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विक्रम विक्रम। जब मनुष्य उन्मत्त जैसा हो जाता है तो वो विषय भोग तथा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहने लगता है। किंतु विषय भोग तथा इंद्रिय तृप्ति को वश में किया जा सकता है, और जब विषय भोग की इच्छा नहीं रह जाती तो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा तभी संभव है जब कोई पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो। यदि वदि मम चेतः कृष्ण पादार विंदे नन नवरसाद नन नवरस धामन सॉरी नन नवरस धामन्यमुद्यतम रंतुमासीत तद्वदि बत ना तद्वदि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारः तुष्ट निश्चीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूँ और नित्य नए आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होठ घृणा से टेढ़े हो जाते हैं। विषय भोग की इच्छा तभी रोकी जा सकती है जब कोई पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। जब तक मनुष्य में भोग इच्छा रहती है
तब तक उसे शरीर बदलकर विभिन्न योनियों में विषय सुख भोगने के लिए देहांतर करना पड़ता है। भले ही योनियां या रूप बदल जाए, किंतु विषय व्यापार तो जैसा का तैसा रहता है। इसीलिए कहा गया है पुनः 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 पुनश्च चर्वितम चर्वणानाम। जो लोग विषय भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे देहांतर करते रहते हैं। उनका एक ही व्यापार रहता है, चर्वित चर्वण करना, अर्थात कुकरों शुकरों या देवताओं की तरह विषय सुख का स्वाद लेना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज जो मोबाइल से जो कर रहा हूँ बहुत छोटा आ रहा है, इसलिए पढ़ नहीं मिल रहा था, बताइए। तो ये हाल है। तो ऐसे ही है, बेटे से मांगा भी तो क्या मांगा। श्री यदुवाच, पुत्र बोल रहा, न उत्सहे जरसा स्थातुम अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतरण्यम नैति पुरुषः। मेरे साथ, श्री यदुवाच श्रीयदुवाच न उत्सहे जरसा स्थातुम न नोत्सहे जर्षास्थातुम् अंतरा प्राप्तया तव अंतरा अन्तरा प्राप्तया प्राप्तया तव तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम अविदित्वा अविदित्वा सुखं सुखं काम्यं गम्यम् वैतरणीयम नैति पुरुषः। वैतृष्ण्यं वैतृष्ण्यं नैति नैति पूरुषः। पुरुषः। श्री यदुवाच, ये याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने उत्तर दिया, न उत्सहे, मैं उत्सुक नहीं हूँ। जरसा, आपके बुढ़ापा तथा असक्ता से मैं उत्सुक नहीं हूँ। कौन रहना चाहे। स्थातुम, रहने के लिए, अंतरा, जवानी में, प्राप्त या स्वीकार किया हुआ, तब आपका अभिदित्वा, बिना अनुभव किए, सुखम सुख, ग्राम्यम भौतिक या सांसारिक, वैतरणस्यम भौतिक सुख से विरक्ति ना नहीं इति प्राप्त करता है पुरुष व्यक्ति। यदु ने, मेरे साथ पढ़े, यदु ने उत्तर दिया, यदुने यदु उत्तर ने दिया, उत्तर दिया, हे पिताजी, हे हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे, किंतु आपने वृद्धावस्था पार कर ली है। किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली प्राप्त है। कर ली है। किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है। जर्जरता तथा तनिक भी मान्य जर्जरता नहीं है। तनिक भी मान्य नहीं है। यहाँ बड़ा अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना क्योंकि भौतिक भौतिक सुख का सुख का भोग किए भोग के बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई कोई विरक्ति विरक्ति प्राप्त नहीं प्राप्त कर नहीं सकता। कर सकता। ये उसका अपना कथन है और बहुत हद तक सही भी है। लेकिन ऐसे भी हैं जिन्होंने विषय भोग किया ही नहीं और भगवान की विरक्ति प्राप्त कर दी भौतिक जगत से, ऐसे भी हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का शुद्ध लक्ष्य है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। इसका लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की सुविधा प्रदान करना है, जिसे समस्त भौतिक संबंधों का परित्याग किए बिना प्राप्त कर सकना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुक्तस्य, जो भगवत धाम प्राप्त होना चाहता है उसे निष्किंचन होना चाहिए, अर्थात भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मण उपस्माश्रयम, पूर्ण विरक्त हुए बिना मनुष्य ब्रह्म में या भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। ब्रह्म पद पर ही भक्ति की जा सकती है। अतएव जब तक मनुष्य ब्रह्म पद अर्थात आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो भक्ति में सेवा में नहीं लग सकता।
अथवा दूसरों शब्दों में भक्ति में संलग्न व्यक्ति पूर्व से ब्रह्म पद पर स्थित रहता है। माँ च व्यभिचारेण भक्ति योगे सेवते सहगुणा समुत्थितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवद गीता 14.26। अतः जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति भौतिक सुख का भोग न कर ले तब तक वो वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वर्णाश्रम क्रमशः उत्थान हेतु अवसर प्रदान करता है। महाराज ययाति के पुत्र यदु ने बतलाया कि वो अपना यौवन त्याग पाने में असमर्थ है, क्योंकि वो इसका उपयोग भविष्य में संन्यास आश्रम प्राप्त करने हेतु करना चाहता है। महाराज यदु अपने भाइयों से भिन्न थे, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन किया गया है। तुर्वसुचोदिता पिता द्रुहिश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुर्धर्मज्ञा। महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे धर्म से भलीभांति अवगत न थे। उन आदेशों को स्वीकार करना जो धर्म के अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से पिता के आदेशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना तो यह सचमुच धर्म विरुद्ध था, किंतु महाराज यदु द्वारा निषेध धर्म सम्मत था, जैसा 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है। यदोश्च धर्मशीलस्य। महाराज यदु धर्म के सिद्धांतों से पूर्ण रूपेण अवगत थे। धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में लगाना। महाराज यदु स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगाने हेतु अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु एक अवरोध था। युवावस्था में भौतिक इंद्रियों के भोगने की इच्छा निश्चय ही होती है, और जब तक इन इच्छाओं को जवानी में पूर्ण रूप से तुष्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक श्री भगवान की सेवा में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हमने वास्तव में देखा है कि ऐसे अनेक सन्यासी जो अपरिपक्वावस्था में सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वे अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट न किए रहने के कारण विचलित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि सन्यास के पूर्व गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ जीवन बिताया जाए और अंत में सन्यास ग्रहण किया जाए। अंत में सन्यास ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न हुआ जाए। महाराज यदु अपने पिता के आदेश को मानने और वृद्धावस्था के बदले यौवन देने हेतु तैयार थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह यौवन उनके पिता लौटा देंगे। लेकिन इस आदान प्रदान से उनकी अनन्य भक्ति में विलंब होता है। अतएव अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे विक्षोभ से मुक्त होना चाहते थे। साथ ही यदुवंशियों में ही भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, और महाराज यदु उत्सुक थे कि श्री भगवान का प्राकृत यथासंभव शीघ्र हो। इसलिए उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह धर्म विरुद्ध नहीं था, क्योंकि यदु का उद्देश्य श्री भगवान की सेवा करना था। क्योंकि यदु श्री भगवान के आज्ञाकारी दास थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके वंश में प्रकट हुए, जैसा कि कुंती की प्रार्थना से पुष्टि होती है। यदो प्रियस्यान ववाए। यदु भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, अतएव वे यदुवंश में अवतार लेने हेतु उत्सुक थे। निष्कर्ष यह है कि महाराज यदु को अधर्मज्ञ नहीं मानना चाहिए, जैसा अगले श्लोक में उनके भाइयों के लिए कहा गया है। वे अर्थात यदु 4 सनक कुमारों चतुस्सनः की तरह थे। उन्होंने उत्तम कार्य हेतु अपने पिता ब्रह्मा के आदेशों को ठुकरा दिया था। क्योंकि चारों कुमार ब्रह्मचारी के रूप में श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे, अतएव उनके द्वारा पिता की आज्ञा को ना मानना अधर्म नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने अच्छी तरह बहुत समझा दिया, बहुत अच्छी तरह। यह अधर्म नहीं था। उसने कहा कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। ये क्योंकि अगर मैं
ये भौतिक सुख न भोगूं, हो सकता है मैं भक्ति में ये मेरे आड़े आ जाए। जो प्रभुपाद ने समझाया भी है। बहुत सारे लोग अपरिपक्व अवस्था में संन्यास ले लेते हैं, बाद में बहुत घिनौने कार्य करते हैं। तो इसलिए ये मेरे आड़े ना आए, इसलिए मैं आपका ये जो अनुरोध है ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। बड़े पुत्र यदु यदु ने ये कहा उनको, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, और उसमें अगर मैं सीधे बुढ़ापा स्वीकार कर लूं, हो सकता है कि मुझे रुकावट हो। वो धर्म सम्मत था, इसलिए मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता। और पुत्रों के लिए जैसे बताया है इसमें, और पुत्रों को इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन सबसे छोटे पुत्र को ये ज्ञान था कि पिता की आज्ञा सिरोधारी करो। ये बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा सबसे छोटे बेटा पुरु का ये कहना था। दुर्वसु चोदित पित्रा तुयुः च अनुश्च भारत प्रख्या चक्षु अधर्मज्ञा ही अन्य नित्य बुद्धय। मेरे साथ पढ़े। दुर्वसु चोदित पित्रा दुर्वसुश्चरितः पित्रा पुत्रा दुह्युः च अनुः च भारत दुयुश्चानुश्च भारत दुर्वुश्चननुश्च भारत प्रत्याचक्षुः अधर्मज्ञा प्रत्याचक्षुर्धर्मज्ञा प्रत्यचक्षुरधर्मज्ञा ये अन्य नित्य बुद्धयः। ये नित्यबुद्धयः नित्यबुद्धयः ये अनित्य नित्य बुद्धयः। हि अनित्ये नित्यबुद्धयः तुर्वसु तुर्वसु दूसरा पुत्र चोदित निवेदन किए जाने पर पिता द्वारा बुढ़ापे आवश्यकता की जवानी के बदले में लिए द्रयु एक और पुत्र च तथा अनु एक और पुत्र अनु ने च भी भारत हे राजा परीक्षित प्रत्याचक्षु मानने से मना कर दिया। अधर्म ज्ञान धर्म के सिद्धांत को न जानने वाले, उनको धर्म के बारे में पता नहीं था, उन्होंने सीधे मना कर दिया। हे निसंदेह अनित्य नाशवान जवानी नित्य बुद्धय नित्य मानकर। मेरे साथ पढ़े। हे महाराज परीक्षित हे महाराज परीक्षित ययाति ने इसी तरह अन्य पुत्रों ययाति ने इसी तरह अन्य पुत्रों सेतुर्वसु शेतुर्वसु द्रयु द्रुहो तथा अनु से वृद्धावस्था के बदले अपनी जवानी देने के लिए निवेदन किया। वृद्धावस्था के बदले अपनी जवानी देने के लिए निवेदन किया। लेकिन वे सभी अधर्मज्ञ थे। लेकिन वे सभी अधर्मज्ञ थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी नाशवान जवानी शाश्वत है। उनकी नाशवान जवानी शाश्वत है। अतः इतनी बढ़िया जवानी मिलेगी हमको, और ये है जो जवानी तो आपके सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि शक्ति शरीर में होती है, जो चाहे कर सकते हैं, जिसको मदद चाहो मदद कर सकते हैं, तो थकते नहीं हैं। ये है क्यों उसको उन्होंने शाश्वत माना, ये लिखा है। अतएव उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। अतएव उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। हाँ, अरे पिताजी जवानी, अरे नहीं जवानी कैसे देंगे आप, ये मना कर दिया। बड़े पुत्र ने कारण बताया कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मेरे ऐसे न हो कि अभी दे दूं और मेरे आड़े आ जाए, और तीनों ने मना कर दिया। अब रह गया सबसे छोटा।
अपृच्छ अपृच्छत अपृच्छत तनयम पूर्वम, पूर्व था ना सबसे छोटा, बस यौनम गुणाधिकम न त्वम अग्रजवत वत्स माम प्रत्याक्षा तुम अर्हसि, प्रत्याक्षा तुम अर्हसि। मेरे साथ अपृच्छत तनयम पूर्वम अपृच्छत्तनयं पूर्वं बस यौनम गुणाधिकम वयोष्णोनं गुणाधिकं वयसोनम गुणाधिकम वयसोनं वयोष्णोनं गुणाधिकम् गुणाधिकं तम अग्रजत वत्स, न न त्वम् तं अग्रजवत् वत्स सॉरी, न त्वम न त्वम अग्रजवत वत्स न न त्वम् अग्रजवत् त्वमग्रजवद्वत्स वत्स माम प्रत्याख्यातुम अर्हसि। मां मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। प्रत्याख्यातुमर्हसि। शब्दार्थ है अपृच्छत, निवेदन किया, तनयम पुत्र, पूर्व पूर्व से, वैसा आयु से, पूनम यद्यपि कम, गुण अधिकम किंतु गुणों में अन्य से बढ़कर। ये पूर्व जो बेटा है दूसरा सर्विष्ठा का बेटा, न नहीं तुम अग्रजवत अपने बड़े भाइयों के समान, वत्स हे पुत्र, मां मुझको प्रत्याख्यातुम मना करना अर्हसि चाहिए। तत्पश्चात राधा ययाति ने पुरुष से तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरुष ययाति से पुरुष से जो अपने 3 भाइयों से उनमें छोटा था, जो जो अपने अपने तीनों 3 भाइयों से उम्र भाइयों में की छोटा उम्र था में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, किंतु किंतु अधिक अधिक योग्य था, योग्य था, इस तरह निवेदन किया, इस इस तरह तरह निवेदन किया। निवेदन किया, हे पुत्र तुम अपने बड़े भाइयों की तरह हे हे पुत्र तुम पुत्र अपने तुम बड़े अपने भाइयों की बड़े तरह भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो, अवज्ञाकारी मत अवज्ञाकारी बनो, मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये ये तुम्हारा तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं है। हाँ, तुम्हारा कर्तव्य भाई की तरह बोलना नहीं है। श्री पुरुवाच को लोके मनुष्येन्द्र पितुर आत्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम। हो गया काम, इसका काम हो गया, तो गदगद है देने के लिए। श्री पुरुवाच श्री पुरुर्वाच पुरुर्वाच को न लोके मनुष्येन्द्र को को लोके लोके मनुष्येन्द्र मनुष्येन्द्र पितुर आत्मकृतं पुमान् पितुरात्मकृतः पुमान् पितुर आत्मकृतः पुमान् पितुरात्मकितः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रतिकर्तुं प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य क्षमयस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। प्रसादात् प्रसादात् विन्दते विन्दते परम्। परम्। श्री पुरु उवाच, पुरु ने कहा क्या तुम निसंदेह लोके, इस संसार में मनुष्य इंद्र, मनुष्य में श्रेष्ठ हे महाराज, पिता आत्मकृतः, इस शरीर को देने वाले, इस शरीर पिता ने दिया, पुमान व्यक्ति, प्रतिकर्तुम चुकता करने के लिए, क्षमा सक्षम समर्थ है, यस्य जिसकी प्रसादात कृपा से विन्दते भोगता है परम श्रेष्ठ जीवन, पिता की वजह से ये जीवन मिलता है। तो कितना ऋणी है पिता का कोई भी पुत्र, ये कह रहा है। गुरु ने मेरे साथ पढ़े, गुरु ने उत्तर दिया, पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, हे हे महाराज, महाराज, ऐसा कौन होगा ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके, जो अपने जो पिता के ऋण से अपने उऋण पिता हो के सके। ऋण से उड़ीन हो सके। पिता की ही कृपा से
पिता पिता की ही की कृपा से कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य को मनुष्य मनुष्य को जीवन मनुष्य प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का संगी बनने में जिससे वह जिससे वो भगवान का भगवान का संगी बनने संगी में बनने में समर्थ हो सकता है। सक्षम हो सक्षम सकता हो है। सकता है। तात्पर्य मत है। हरे कृष्णा सुमध्या गोपी देवीदासी माता जी। सुमध्य गोपी देवीदासी माता जी अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट नहीं हो रहे। कविता घोष माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। पिता शरीर का बीज दाता है और यह बीज क्रमशः विकसित होकर मनुष्य का विकसित रूप धारण करता है, जिसमें पशुओं की अपेक्षा उच्चतर चेतना होती है। इस मनुष्य शरीर से मनुष्य स्वर्ग जा सकता है और यदि कोई कृष्ण भावनामृत का विकास करे तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है। यह महत्वपूर्ण मानव शरीर पिता के अनुग्रह से प्राप्त होता है, अतः हर व्यक्ति अपने पिता का ऋणी होता है। निसंदेह दूसरी योनियों में भी उसे माता पिता मिलते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के भी माता पिता होते हैं, किंतु मनुष्य जीवन में पुत्र के माता पिता जो सबसे बड़ा वर दे सकते हैं वह उसे भक्त बनने की शिक्षा है। जब कोई भक्त बन जाता है तो उसे सबसे बड़ा वर प्राप्त होता है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। अतः जो पिता अपने संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देता है वही इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी पिता है। कहा गया है, जन्मे जन्मे सवे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भजो हरि एई। माता पिता तो हर एक को मिलते हैं, किंतु यदि मनुष्य को कृष्ण तथा गुरु का वर प्राप्त हो जाए तो वह भौतिक प्रकृति को जीत सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद। उत्तमः उड़ गया। उत्तमः चिंचितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितं पितुः। अकर्ता बनो तो उच्च चरितं पितुः। उत्तमः चिंतितं कुर्यात् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्ता उच्चरितं पितुः। अकर्तोच्चरितं पितुः। उत्तम सर्वश्रेष्ठ चिंतितम पिता के विचार को मानते हुए कुर्यात तद अनुसार कर्म करता है। प्रोक्तकारी जो अपने पिता के आदेशानुसार कार्य करता है, तो निसंदेह मध्यम बीज की कोटि के, अधमा निम्न श्रेणी के, अश्रद्धया श्रद्धा विहीन कुर्यात करता है, अकर्ता न करने की इच्छा से युक्त, उच्चरितम मल के समान पितु पिता के। वो तो बहुत गुण गा दिया पिता के। मेरे साथ जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है, उसी के अनुसार कर्म करता है, वह प्रथम श्रेणी का होता है। वो प्रथम श्रेणी का होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है, जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है, वह द्वितीय श्रेणी का मध्यम होता है। वो द्वितीय श्रेणी का मध्यम होता है, यानी मध्यम होता है। और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है, करता है, वह तृतीय श्रेणी का यानी अधम होता है। वो तृतीय श्रेणी का यानी अधम होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है,
वो अपने पिता के मल के समान होता है। वो अपने वो पिता अपने के पिता मल के के मल समान के होता है। समान है। हाँ, तो बीच के जो तीनों ने माना किया वो तो मल के समान बता दिया इस तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी, धीरे धीरे पढ़िएगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंड प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय हो। याति के सबसे छोटे पुरु ने तुरंत ही अपने पिता के प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि वह छोटा होने पर भी अत्यंत योग्य था। पुरु ने सोचा, मुझे तो पिता के प्रस्ताव को उनके कहने के पूर्व ही मान लेना चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। अतः मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो मध्यम कोटि का पुत्र हूँ, किंतु मैं अधमतम श्रेणी का पुत्र नहीं बनना चाहता, जो पिता के मल के समान होता है। एक भारतीय कवि ने पुत्र और मूत्र के बारे में कहा है, पुत्र का अर्थ होता है बेटा और मूत्र का अर्थ है पेशाब। पुत्र तथा मूत्र दोनों ही एक ही अंग से निकलते हैं। यदि पुत्र श्री भगवान का आज्ञाकारी भक्त हो तो पुत्र अर्थात वास्तव में बेटा है, अन्यथा अविद्वान तथा अभक्त पुत्र मूत्र के तुल्य होता है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जो जो आज्ञाकारी बेटा नहीं है वो मूत्र के समान। इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृहात् जरां पितुः सोऽपि तद् वयसा कामान् यथावत् जुजुषे नृप। मेरे साथ। इति प्रमुदितः पुरुः इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृहात् जरां पितुः प्रत्यगीणाञ्जरां पितुः पितुः सोऽपि तद् वयसा कामान् सोऽपि शोऽपि तद्वयसा तद्वयसा कामान् कामान् यथावत् जुजुषे नृप। यथावज्जुषे नृप। निपा। इस तरह प्रमुदितः अत्यंत हर्षित पुरु ने प्रत्यगृहात् स्वीकार कर लिया जराम वृद्धावस्था को पिता की सह उस पिता ने अपनी थी तद वयसा अपने पुत्र की जवानी से कामान सारी इच्छाओं को यथावत आवश्यकता अनुसार जुज से तुष्य किया। निर्भय हे राजा परीक्षित। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, इस तरह पूर्व अपने पिता ययाति की इस तरह पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित था। अत्यंत हर्षित था। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण कर ली। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण कर ली और फिर इच्छा अनुसार और फिर इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत का भोग किया। इस भौतिक जगत का भोग किया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम